नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। कटिहार के मोहन चांदपुरा बांध के पास गैंगवार, 2 पक्षों में सैकड़ों राउंड फायरिंग, 5 लोगों की मौत की खबर। मुजफ्फरपुर के कुर्नी में सीएम नीतीश की सभा में हंगामा, शिक्षक अभ्यर्थियों ने लहराया पोस्टर। कुर्नी में सीएम नीतीश की चुनावी सभा में टूटी कुर्सियां, शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया जोरदार हंगामा। कुर्नी में सीएम नीतीश की सभा में हंगामा, पासी समाज के लोगों ने भी किया प्रदर्शन, ताड़ी से प्रतिबंध हटाने की मांग। पटना पुलिस ने बड़े आपराधिक गिरोह का किया भंडाफोड़, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 9 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम के एक निजी नर्सिंग होम में पैर के ऑपरेशन के दौरान 22 वर्षीय युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना इलाके में बिल्डिंग मटेरियल से 12 टन छड़ की चोरी, 11 लाख बताई जा रही छड़ की कीमत। लातेहार के बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेले पर व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले से ले गए परिजन। जहानाबाद के हमीदपुर गांव में आधा कट्ठा जमीन के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह से घायल। फतुहा के बुद्धदेव चक स्थित 4 लेन से 40 साल के व्यक्ति का शव बरामद, मृतक के शरीर पर मिले चोट के कई निशान। कैमूर के सिकटी गांव में गांजा और स्मैक बेचने वालों पर कार्रवाई, 8 पुड़िया स्मैक और 500 ग्राम गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के अलग अलग थाना इलाकों से 30 से ज्यादा शराबी गिरफ्तार, ब्रेथ एनालाइजर से सभी को शराब पीने की हुई पुष्टि। जहानाबाद के कोयली गांव में 2 भाइयों के बीच मारपीट, मामूली विवाद में मारपीट में 3 लोग घायल, धान के खेत में भैंस को चराने पर विवाद। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो ने खड़ी बस में मारी टक्कर, ऑटो पर सवार 4 लोग घायल। वैशाली के पातेपुर में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, शव पहुंचते ही परिजनों में मचा कोहराम। जमुई के सिकंदरा इलाके में महिला की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। रांची के रातू में पति पत्नी के विवाद में चली गोली, लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग में महिला को लगी गोली, पुलिस ने पति को लिया हिरासत में। गुमला के घाघरा इलाके में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, पेड़ से टकराई बाइक समेत गड्ढे में गिरे दोनों युवक। जामताड़ा के नारायणपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत। मुंगेर के जमालपुर में तेज रफ्तार का कहर, ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सिवान के मैरवा में महिला को झांसा देकर कीमती गहनों की ठगी, महिला को रो कर बुरा हाल, ठगों ने 50% कम कीमत पर गहने की सफाई का दिया ऑफर। वैशाली में स्कूल के प्रिंसिपल और एक युवक की मौत, शराब पीने से मौत की आशंका, पुलिस को जांच रिपोर्ट का इंतजार। शिवहर में उत्पाद विभाग की बैरक पर पासी समाज के लोगों का हमला, ताड़ी कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी का विरोध, अरेस्ट, लोगों को छुड़ाने की कोशिश। बेगूसराय के बछवाड़ा में अपराधियों ने युवक की गला काटकर की हत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वैशाली के चिंतामणिपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। गुमला स्थित बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में चोरी छिपे पार्क के अंदर शराब पीते कई छात्र पकड़े गए, कान पकड़कर कराया गया उठक बैठक, जुर्माने के तौर पर 10-10 पौधे भी लगवाया गया। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के शीतला कॉलोनी में कार चोरी करने का प्रयास, स्थानीय लोगों ने चोर को जमकर पीटा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। नवादा के मसूदा गांव में जयपुर पुलिस ने की छापेमारी, 2 साइबर अपराधी समेत 6 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, 50,000 रुपए और कई मोबाइल बरामद। लखीसराय के कबैया में 2 शातिर ठग को पुलिस ने नालंदा से किया गिरफ्तार, मोबाइल और एटीएम के नाम पर करते थे ठगी। गुड्डा के खरकिया चक गांव के पास पिकअप वैन पर लोड अवैध लकड़ी जब्त लकड़ी की कीमत 1 लाख रुपए। जहानाबाद के मखदूमपुर में पुलिस ने शराब पीते 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नसरतपुर गांव में पुलिस ने की छापेमारी। धनबाद के हीरापुर में एक व्यक्ति का शव बरामद, स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के जादवपुर चौक पर अपराधियों ने कार सवार युवक पर किया जानलेवा हमला, हमले में बाल बाल बचा युवक, कार क्षतिग्रस्त। धनबाद में खनिज संपदा की लूट की मची होड़, एनजीटी रोक के बावजूद नदी घाटों से दिन दहाड़े हो रहा बालू का उठाव,
बालू की अवैध तस्करी से मालामाल हो रहे माफिया। बेगूसराय से किडनैप हुई नाबालिग लड़की तमिलनाडु में मिली, पुलिस ने अपहरण करने वाले कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर को किया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक निजी नर्सिंग होम में उपद्रवियों ने जमकर की मारपीट और तोड़फोड़, घटना सीसीटीवी में कैद। उपद्रवियों ने डीएसपी पति पत्नी से की मारपीट। किशनगंज के बहादुरगंज में 2 बसों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को किया गिरफ्तार। शेखपुरा की बुधौली में 20 डिसमिल जमीन पर माफियाओं का कब्जा हटाने को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से लगाई गुहार। सीवान के दरौदा में 5 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी, 4 लाख का सामान ले भागे चोर, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। नवादा के उसुरी गांव में सास की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने की आत्महत्या, सास के साथ विवाद के बाद खाया जहर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका के जंगल में सिरकटी लाश मिलने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। नालंदा के बिदुपुर गांव में घर के आगे खड़ी बाइक में बदमाशों ने लगाई आग, बाइक मालिक ने पुलिस से की शिकायत। मुंगेर के लाल दरवाजा ओपी के पास वाहन चेकिंग, डीजे जनरेटर सेट के अंदर से शराब बरामद, शराब तस्करी के लिए बनाया गया था तहखाना। बेगूसराय के बरौनी में जीआरपी ने शराब के खिलाफ चलाया अभियान, ट्रेन से 45 लीटर विदेशी शराब बरामद, 2 तस्करों को भी किया गया गिरफ्तार। बाढ़ के मलाही दियारा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब को किया गया नष्ट। हजारीबाग के चौपारण इलाके में हो रही अफीम की खेती, 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का किया जा रहा इस्तेमाल। नवादा के रजौली में बेटे ने मां को चाकू मारकर किया घायल, अनुमंडल अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। बेगूसराय के चौराही में महिला से रेप के बाद हत्या मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने की छापेमारी। देवघर बस स्टैंड से मोबाइल चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, बस स्टैंड के पास रोज करता था चोरी। गिरिडीह के सिरवा में बंद पड़े 8 घरों में चोरी, पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस छानबीन में जुटी। आकस्मिक छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 3 दिन पहले कारण बताकर लेनी होगी छुट्टी। मुंगेर, भागलपुर और बांका के लिए आदेश जारी होने पर शिक्षकों में आक्रोश। सासाराम के कोचस में तेज रफ्तार ट्रक ने बाप और बेटे को रौंदा, घटनास्थल पर पिता की मौत, बेटे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा के इटहरी में 3 लोगों के घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक, किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। मोतिहारी के नानोसती चौक के पास तेज रफ्तार कार ने पेड़ में मारी टक्कर, कार सवार एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुनिया के धमदाहा में 10 घरों में लगी भीषण आग, देखते ही देखते 10 घर जलकर राख, गांव में अफरा तफरी का माहौल, 2 मवेशियों की गई जान। छपरा के बनियापुर में बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल, हादसे का वीडियो आया सामने। मुंगेर के चंडिका स्थान के पास देवर ने शराब के नशे में की भाभी के साथ मारपीट, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव, 2 लोग घायल। नालंदा के हरनौत में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत, 1 घायल को पावापुरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। रोहतास के बिक्रमगंज में तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक पेड़ से टकराया, हादसे में खलासी की मौत। रोहतास के डेयरी में नगर में गिरने से 1 व्यक्ति की मौत, गोताखोरों ने शव को निकाला बाहर। किशनगंज के लहरा चौक के पास तेज रफ्तार ऑटो पलटा, हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 1 की हालत गंभीर। हजारीबाग के बड़का गांव में हाईवा ने 2 लोगों को कुचला, 1 की घटनास्थल पर ही मौत, दूसरे की हालत गंभीर। कुर्नी उपचुनाव को लेकर नीतीश तेजस्वी की सभा, महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में किया प्रचार। कुर्नी उपचुनाव की सरगर्मी तेज, विधानसभा क्षेत्र में कैंप कर रहे बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने संभाली प्रचार की कमान। बोकारो के चंद्रपुरा में आदिवासी युवकों की मारपीट पर गरमाई सियासत, रघुवरदास ने सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। मुजफ्फरपुर में ललन सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी है आरक्षण विरोधी। पूर्वी चंपारण के भवानीपुर गांव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून पर उठाए सवाल, कहा शराबबंदी के बहाने सरकार जनता को लूट रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गया के विष्णुपद स्थित देवघाट पर किया पिंडदान, परिवार के सदस्यों के साथ पितरों की आत्मा के लिए शांति के लिए किया तर्पण, विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना।
कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी का जीत का दावा। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा, जनता ने बीजेपी को मत देने का मन बना लिया। गया में 17वें नेशनल त्रिपिटक सूत पाठ का हुआ उद्घाटन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। 10 दिनों तक चलेगा त्रिपिटक सूत पाठ। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में सीएम नीतीश के चुनाव प्रचार पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूछा, मोकामा और गोपालगंज में क्यों नहीं गए सीएम। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बिहार में सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव पर कराने पर उठाए सवाल। लखीसराय के कजरा एसएसबी कैंप में सम्मान समारोह का आयोजन। केंद्रीय बल और पुलिस अधिकारियों को किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से आशा कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों की निकाली गई रैली। बाल विवाह और भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सासाराम के डिबिया से गोपालगंज गांव जाने वाली सड़क साल भर के अंदर टूटी। मरम्मत के रुपये मिलने के बाद भी पूरा नहीं हुआ काम। जमुई के शुक्रदास भवन में युवा महोत्सव का आयोजन। स्कूल छात्र छात्राओं ने पेंटिंग के जरिए दिखाई प्रतिभा। छपरा में कल बनाई जाएगी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। जिला स्कूल में की गई भव्य तैयारियां। बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह। घर बनाने के लिए जमीन देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। औरंगाबाद के कासमा पीएचसी में कार्यरत एएनएम सुमित्रा कुमारी की मौत। स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। बोकारो के पहले विधायक रहे समरेश सिंह की निकली शव यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित कई लोगों ने दी अंतिम विदाई। गुमला के मालम पंचायत के 9 प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। एक पारा शिक्षक के भरोसे 30 बच्चों का भविष्य। धनबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों पर चला बुलडोजर। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर मुफ्त कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन। दिव्यांगों को उपलब्ध कराया जाएगा कृत्रिम हाथ पैर। दरभंगा पुलिस ने हाईवा लुटेरा गैंग का किया भंडाफोड़। 4 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट के इस्तेमाल किए जाने वाले कार बरामद। पटना में ऑप्स एंड गायनिक सोसाइटी ने किया कार्यशाला का आयोजन। देश भर से स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक हुई शामिल। जहानाबाद बिजली ऑफिस के सामने इनकलाबी नौजवान सभा का प्रदर्शन। बिजली कटौती अभियान बंद करने की मांग तेज। अररिया में अब तक नहीं हो सका भवन का निर्माण। विभाग की उदासीनता पर प्रशासन में नाराजगी। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा औरंगाबाद जिला प्रशासन। डीएम ने सभी कोषांगों के साथ बैठक कर दिए जरूरी निर्देश। बगहा में गंडक प्रोजेक्ट स्थित पावर हाउस कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। 20 महीने के बकाये वेतन की कर रहे मांग। बेटिया के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में स्वास्थ्य सेवा ठप। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों की थी पिटाई। बगहा के रामनगर में भालू ने एक शख्स को किया घायल। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल से निकल कर आया भालू। लोगों ने पीएचसी में कराया भर्ती। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध मौत। परिवार वालों ने पीट कर लगाया हत्या का आरोप। ठेकेदार पर मारपीट का आरोप। गिरिडीह के पिंडाटांड में सेंट्रल की स्कूल की जमीन दबंगों के कब्जे से मुक्त। विशेष टीम ने की पूरी जमीन को समतल। प्रशासन का सख्त रुख देखकर दबंग फरार। छपरा के परसा में नीलगाय से टकराने से कार क्षतिग्रस्त। हादसे में कार सवार को आई गंभीर चोट। हादसे में नीलगाय भी घायल। बाढ़ की बोकामाटाल में हजारों एकड़ जमीन पर नहीं हो सकी खेती। बरौनी हल्दिया पाइपलाइन बिछाने के बाद जल जमाव की स्थिति। देश के प्रथम राष्ट्रपति और सीवान के जीरादेई के निवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 3 दिसंबर को जयंती। आज भी इलाके में नहीं हुआ विकास। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुचर्चित सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में नवादा के कलाकार सागर इंडिया। ये वेब सीरीज शेखपुरा जिले पर है आधारित। 1990 से 2006 के बीच हुई आपराधिक घटनाओं की है चर्चा। हजारीबाग में बिहार राज्य पथ परिवहन की बस की छत पर अवैध रूप से कोयला लोडिंग का मामला। न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। बस के कंडक्टर को नौकरी से हटाया गया।
देवघर में प्रतिबंध के बाद भी बाजार में बिक रहा थर्मोकोल एवं बना हुआ सामान, एक ट्रक पर लोड भारी मात्रा सामान जब्त किया।